मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। देश भर में इस वक्त करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरियां छिन चुकी है और बहुत से नौजवान डिग्री लेने के बावजूद बेरोजगार और नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं। कई नौजवान ऐसे भी हैं जो डिग्री लेने के बावजूद सड़कों पर भाजी सब्जियों के ठेले लगा रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसी तरह आज हम यहाँ पर चाय सेट पर मौजूद है, जहाँ के मालिक मोइस जी हैं, जिनकी नौकरी छूट जाने के बाद इन्होंने ठान ली कि अब हम चाय का स्टॉल बनाएंगे और चाय बेचकर अपने घर का पालन पोषण करेंगे। ऐसा है कि काफ़ी टाइम से मैं कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब कर रहा था एज अपर हायर मैनेजमेंट, बट हालात ऐसे हो गए बिकॉज ऑफ कोविड एंड कि काफ़ी सारे टॉप जो मैनेजमेंट हैं उन्होंने अपने जॉब लूज़ करना चालू कर दिया कि सबको मतलब सैलरी रिड्यूस हो गई। तो इतने साल सर्विस करने के बाद फिर मैंने सोचा कि इतने साल सर्विस किया है और उसका कुछ फीडबैक नहीं मिला, मतलब प्रमोशन होने पर वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, सो इट इज़ बेटर दैट वी स्टार्ट इनटू अ बिजनेस, वेंचर इनटू अ बिजनेस। फिर काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी सोचने के बाद लाइक दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो वी कॉन्टेक्टेड लॉट ऑफ पीपल इन दिस इंडस्ट्री एंड देन वी सेड दैट चाय सेट जो है वी फाउंड वन ऑफ द बेस्ट। द रीज़न बीइंग कि इनका जो स्ट्रेटजीज़ है और उनका जो थॉट प्रोसेस है और यंग एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली, ही इज़ ऑल्सो माई बिजनेस पार्टनर फ्रॉम दिल्ली MBA है, ओके और एक उनके बिजनेस पार्टनर है जो CA है। आई माई सेल्फ एम एन इंजीनियर। तो वी सेड दैट ओके लेट्स वेंचर इनटू बिजनेस एंड इनटू न्यू थॉट एंड फॉर द यंगर जनरेशन। तो इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर द यंगर जनरेशन, इट विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर द यंगर जनरेशन टू के जॉब नहीं भी रही तो नॉट टू वरी, नॉट टू बी डिप्रेस, नॉट टू हैव नेगेटिव थिंकिंग। हाँ, तो ज़्यादा मतलब नेगेटिव थिंकिंग ना रखें, डिप्रेस ना रहें। एक दरवाज़ा बंद होते हैं तो दूसरे बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। तो बिज़नेस में वेंचर करें एंड बिज़नेस में काफ़ी स्कोप है, तो वो वजह से हमने बिजनेस में वेंचर किया। यानी कि एक तरह से आप प्रधानमंत्री के कहने पर चल रहे हैं कि चाय बेचो और पकौड़ा तलो, उसी चीज को लेकर आप उन लोगों में ला रहे हैं ताकि लोग जो है वो किसी चीज को छोटा ना समझे बल्कि अपने घर चलाने के लिए एक जॉब देखें। प्रधानमंत्री साहब खुद हमारा इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। अगर वो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी। तो वो एक थिंकिंग को लेके हम लोग चले हैं और ये कॉन्सेप्ट चालू किया है। तो ये ज़्यादा लंबा चलेगा, लेट्स होप एंड प्रे कि ये अच्छा रहे करके। बढ़ती बेरोजगारी पर हर कोई परेशान नजर आता है। एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ महंगाई सर चढ़ बोल रही है। सरकारें हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हैं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे दोस्त मोइस भाई को, जो हमारे यहाँ सुरती मोहल्ले के बाद मस्तान टैंक पे रहते हैं। उन्होंने आज यहाँ टिमकर रोड में एक नया कॉन्सेप्ट, हम बचपन से देखते हैं कि इस इलाके में चाय पीने वाले बहुत ज़्यादा हैं। एक शौक़ है, लोग अपने घर से निकल के चाय की टपरी पे बैठ करके चाय पीते, आपस में बातचीत करते हैं। इन्होंने एक दिल्ली का ब्रांड है चाय सेट, उसको उन्होंने मुंबई में लाया है। मुंबई में तकरीबन उनका पहला ये फ्रेंचाइजी है। मोइस भाई दुबई के अंदर थे, पैंडेमिक के अंदर हालात ऐसे बने कि उनको वापस आना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जो है इसको एक ऐसी चीज़ ढूंढना चाहते थे जिससे लोगों का उनका संपर्क करे, लोगों से भी बात कर सके, एक अच्छी चीज़ दे सके। तो उन्होंने चाय सेट का जो फ्रेंचाइज मुंबई में लाया। और ये मैं जो चाय पी रहा हूँ, मैंने ऐसी चाय पी नहीं, मैं वैसे चाय बहुत कम पीता हूँ, मगर ऐसी चाय मैंने पी नहीं है। अलग अलग फ्लेवर की, मैंगो फ्लेवर की चाय, पान फ्लेवर की चाय, केसर फ्लेवर की चाय, ये बहुत अच्छी चाय। इससे मोइस भाई अपना काम करेंगे, अपनी फ्रेंचाइज चालू करेंगे, साथ में यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ पर काम करेंगे। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहे हैं। मैंने कई जगह पे देखा है कि कुछ लोग होते हो स्टारबक्स में जाके चाय पीते हैं मोइस भाई, तो कुछ लोग जो है आप जैसे कि यहाँ आकर चाय पीते हैं, लोगों का एक गेट टुगेदर होता है, फैमिलीज आती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मुझको पूरा यकीन है कि इस एरिया में ये फ्रेंचाइज बहुत सक्सेसफुल होगा। मेरी गुड विशेस है। हमारे साथ में हमारे जावेद जुनेजा साहब यहाँ के नगर सेवक है, वो भी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है। हम लोगों का मकसद ही ये है कि ऐसे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, मैं इनको छोटे बिजनेसमैन नहीं करूँगा, एंटरप्रेन्योर कहूँगा, कि ये लोग आज पूरे, मैंने अभी ये जो चाय सेट के जो दिल्ली के फ्रेंचाइजी है इनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया में 16 ये 16वां फ्रेंचाइजी है। 16 से 160, 1 से 16 होने में टाइम लगता है, मगर 16 से 160 होने में टाइम नहीं लगता है। मैं मोइस भाई और उनके जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है दिल्ली से हैं, उनको दोनों को मुबारकबाद देता हूँ और पूरी उम्मीद है कि बहुत सक्सेसफुल रहेगा। लोग आएंगे यहाँ पे चाय पियेंगे, अपने फैमिली के साथ में आएंगे, अपने दोस्तों के साथ में आएंगे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, एक अच्छा एम्बियंस रहेगा, एक अच्छा माहौल रहेगा।
चाय सेट के इस स्टॉल से कई वैरायटियां चाय की आपको मिलेगी और कई वैरायटियां अलग अलग से दिल्ली का टेस्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड माय नेम इज अर्पित, आई एम द को-फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कुछ नया खोलते हैं, अगर आप फूड इंडस्ट्री में है, तो 4 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है: स्टैंडर्ड, क्वालिटी, टेस्ट और हाइजीन। नाउ अब बात करते हैं कि क्या स्पेशल है चाय सेट में जो XYZ ब्रांड्स में नहीं है। दे आर ओनली सर्विंग लिमिटेड वैरायटी ऑफ टी। वी हैव 25+ वैरायटी। आप देखो, हमारे पास अदरक है, केसर है, इलायची है, पान है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और यंगस्टर्स को ये बहुत पसंद आता है। आप चाय नॉर्मल घर पे पीते हो, तो क्यों आप बाहर आओ? क्या रीज़न होगा बाहर आने के लिए? वी पुट दैट हियर। वी गॉट लॉट्स ऑफ वैराइटीज एंड नॉट ओनली टी, वी गॉट बर्गर, सैंडविच, बहुत सारा लंबा चौड़ा मेन्यू वी हैव। सो आई थिंक दिस इज आवर USP कह सकते हो आप, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है एंड दैट पुल द क्राउड। द चाय नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम 10 रुपीज़ एंड इट गो अप टू 25 to 30 रुपीज़। 10 रुपये से चाय स्टार्ट होती है, 10-15 की चाय मिलती है यहाँ से। 10 कोई भी अफोर्ड कर सकता है, तो 10 रुपये से हमारी चाय की स्टार्ट होती है सर। क्या लगता है कि आपके इस किचन में कितनी कामयाबी आपको मिलेगी? ये एक लोकल ड्रिंक है और ये कभी भी पीछे नहीं रहेंगी। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको चाय तो लगती है। तो चाय आई डोंट थिंक कभी भी डिप्रेशन में जाएगी या पीछे जाएगी। ये तो हमेशा नॉर्मल जैसे चल रही है वैसे ही चलने वाली है। सो हर मूड में चाय चलती है। सो इट्स ओके, इसीलिए हम लोग ने स्टार्ट किया। इट्स अ लोकल ड्रिंक और फ्लेवर्स के साथ आई है। वही सबसे अलग बात है कि एक पान चाय, लोग अभी बीच में 2 लड़के आए थे, बोलते अंकल पान चाय में क्या होगा? तो इट इज़ अ फ्लेवर और उनको खुद को एक्सप्लोर करना है। और जब लोग आएंगे तो वो खुद एक्सप्लोर करेंगे कि फ्लेवर्स कितने अलग अलग हैं और फ्लेवर्स दिखाई देते हैं चाय में। और इतनी महंगी भी नहीं है, 10 to 15 रुपीज़ सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। चाय सेट पर लोगों को सस्ती और ब्रांडेड चाय मिलेगी और एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इस स्टॉल का साथ नेस की साझेदारी होने की वजह से नेस ने ये ऐलान किया है कि गरीबों को मुफ्त कूपन देकर हम इन्हें चाय, नाश्ता और खाना कूपन के जरिए मुफ्त देंगे। और जो लोग माह रमजान में किसी को इफ्तार कराना चाहते हैं, वो नेस के कूपन के जरिए इस स्टॉल से गरीबों को मुफ्त में इफ्तार भी करा सकते हैं। हाँ, मैं नेश की सपोर्ट बहुत है हमारा, और मैं एक NGO के लिए काम कर रही हूँ जो नेश है, नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री, जिसमें गरीबों को खाना खिलाया जाता है, हेल्प की जाती है मेडिकल में। हमारे फाउंडर हमारे साथ है, उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया है, नेश के फाउंडर ने, और प्रमोट भी किया है हमारे बिजनेस को और हेल्प भी की है। ज़ोहैर भाई, पूरी मुंबई के अंदर आप जो है गरीबों तक खाना पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि मटन का सालन पहुंचा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कितनी ताकत आपके पास बची हुई है? देखो, जब हमने शुरू किया था 100 लोगों को खाना खिलाने से, तभी भी यही क्वेश्चन था कि कब तक चलेगा। तो हमने तभी भी यही बोला था, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह रास्ता दिखाता है, हम तो खाली बस सरेंडर किए। और ये जो मटन की भी आइटम है, तो यहाँ हमने देखा है कि बहुत सारे चिल्ड्रंस और जो वुमन है, एल्डरली पीपल है, उन लोग को प्रोटीन का मेल नरिशमेंट है, प्रोटीन नहीं मिलता है। तो हम खास लोगों को बोलते हैं कि भाई आप सदके के बकरे कर रहे हैं, तो हमारे को गोश्त दो। हम खाना बना के ऐसे ऐसे एरिया में देते, बच्चे लोग को, औरतें लोग को, जहाँ प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो, तो वो उसको हम ओवरकम कर सकें। हम गोरे गांव के बच्चों तक भी खाने पहुंचा रहे हैं। यानी हमारे को टैक्सी फेयर वहाँ पहुंचाने के लिए खाली 1000 रुपया होता है दिन का, तो हम वो भी कर रहे हैं। तो हम अलग अलग एरिया में, जैसे JJ हॉस्पिटल के अंदर थोड़ी बस्ती है, अपने यहाँ बाइकल्ला मैकेनिक्स के अंदर बस्ती है, फिर अपना मस्जिद बंदर के अंदर एरिया है, धारावी के अंदर 3-4 जगह है, बैंड्रा में, ये गोरेगांव में। तो हम सब जगह पे कोशिश करते हैं कि वहाँ के पहले लोकल लोग को ले, जो वो एरिया की नब्ज जानता हो, और वो एरिया वो हमको बताते कि देखो ये एरिया में ये इस तरह से लोग डील कर रहे हैं और हम हमारा खाना उस तरह पहुँचा रहे हैं। अच्छा, नेश का एक क्या मुहिम है कि नेश लोगों को सपोर्ट करता है रोज़ी रोज़गार में। तो ये जो चाय सेट है, ये टिपिकल मुंबई की फैमिली है जो डील कर रही है। आज सब जगह पे सब फैमिली डील कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों ये डील कर रहे हैं। और हमारा मकसद यही है कि जो छोटी बिजनेसेस है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जिनको है कि हम खुद करें। अभी नौकरी से लोगों को रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है, या पे सैलरी में पे ही नहीं आ रहा है। जैसे मोइज भाई को लास्ट 6 महीने से पगार ही नहीं मिल रहा था, दूसरी नौकरी वो हिसाब से कैलिबर की नहीं मिला। आदमी करेगा क्या? लिमिटेड फंड्स है इसमें। तो छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए हम लोग खड़े हैं। और देखो, अमीन भाई जैसे लोग भी इधर आके ये खड़े छोटे छोटे लोग के लिए कि हम लोग को अभी नई रीत से कुछ नया करके अपनी ज़िंदगी को अभी अपने को वापस फेस करना है, डील करना है। जैसे ये चाय सेट के साथ भी हम लोग ये क्रिएट करें कि हम लोग छोटा कूपन बनाएंगे नेश का, और वो कूपन हम लोग हमारा इनको देंगे, तो उनको ये बेसिक खाना मिल जाएगा इधर कि भाई चलो भाई इसको एक सैंडविच मिल गया, एक ये मिल गया, चाय मिल गई।
तो वो हम लोग चाय सेट के साथ क्रिएट करेंगे कूपन के टाइम के लोग को भाई तुम पैसा मत दो कूपन दो जाके यहाँ खाना खाएगा।